बात जो है महाभारत के युद्ध से पहले की बात है। युद्ध की तैयारी हो लाग रहे तो दोनों तरफ की सेना आने की तैयारी, तो कुरुक्षेत्र में जो मैदान तैयार करा जाता, तो दोनों साइड को भाई कौरवा को और पांडव को जब युद्ध की तैयारी करने लग रहे तो वह पेड़ पौधे बहुत ज्यादा था, तो हाथी लाके तो पेड़ा ने उखाड़ना, सीधा करना, सब सारे काम करने लग रहे। ये 5-7 दिन तो ये सब काम चल रहा था। तो भाई उसी मैदान के बीच में एक पेड़ पे एक गोरैया जानो भाई गोरैया एक पक्षी और उसके 4 बच्चे छोटे थे, और एक हाथी ने पेड़ फाड़ा फेंक दिया, वसुधा घोसला नीचे आगे पड़े। भगवान की ऐसी करनी, दोनों चारों बच गए। सारे के सारे बच गए, चारों जो बच्चे थे छोटे थे वो भी बच गए। अब उसकी माँ थी जो गोरैया चारों तरफ घूमे कि किससे मैं जो है सहायता मांगू, कौन आओगा मैंने सहायता करना। और दिखाई देने लग रहे हो है कि 2 दिन पाछे जो है युद्ध चालू हो जाएगा, तो कोई बच्चा नहीं आने मिलेगा। तो गोरैया चारों तरफ उड़ उड़ के दिखे। भगवान की ऐसी करनी हुई कि भगवान कृष्ण और अर्जुन भी जो है मैदान देखने के लिए आए, और उन्हें देखा कि भाई कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है जो हमारी हार का कारण बन सके, कोई ऐसी जगह तो नहीं है। तो गोरैया उड़ा फड़फड़ा के उड़ के कृष्ण भगवान को प्रणाम करती कहती है, भगवान मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे का कुछ इंतजाम कर। कहने लगे भाई मैं कोई इंतजाम नहीं कर सकता, मैं कोई इंतजाम नहीं कर सकता, आज मैं इस कंडीशन में हूं, कोई इंतजाम नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो गोरैया कहने लगी कि ऊपर वाले के हाथ में वो पालदा तो खुद है। गोरैया श्री कृष्ण के वार्तालाप होती रही। जब कृष्ण भगवान नहीं माने तो गोरैया कहने लगी कि हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, मैंने अपने 4 बच्चे तेरे नाम के, तू जाने बचावे, तेरा मन करे मत बचावे। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इस युद्ध में, मैंने कुछ नहीं करना। कहते मैंने नहीं पता, अगर तू ये कहे मेरे बस का कुछ नहीं है तो फिर 4 ये 5वीं में हम तेरे सुपर्द हैं। if तू मारना चाहो मार दे, बचाना चाहे बचा ले, तेरे ऊपर है। तू त्रिलोकी का नाथ है, जब चाहे जो कुछ कर सके है, जब तेरे मन में हो जो चाहे वो तू कर सके है, तेरा कोई काट को नहीं सकता तेरी गली में। तो भगवान कृष्ण कहने लगे तो एक काम करिए, 3 हफ्ते का खाने का पीने का जुगाड़ कर लिए अपना पहले। क्या कहा कि 3 हफ्ते का खाने पीने का जुगाड़ कर लिए, और उपाड़ा जो जाना है और मैं कर दूंगा जो कुछ करना होगा। युद्ध की तैयारी होगी 2 दिन के बाद। दोनों साइड से जो है शंख बजने की तैयारी हुई। तो अर्जुन और कृष्ण जो है, अर्जुन का रथ लेके आगे आ गया। अब लेकर आ गया तो कहने लगे कृष्ण भगवान अर्जुन थे कि मैं अपना धनुष और बाण दे। कहते भगवान ऐसी क्या आफत आ गई? बोला आफत कुछ नहीं, तो धनुष और बाण दे। तो अर्जुन कहने लगा भगवान कुछ आदेश दो, मैं जो कहोगे वो कर दूंगा, जहां भी आप भेज दोगा उसमें भेज दूंगा। अरे भाई मैंने तेरे को कहा कि मैं धनुष और बाण दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरे से। अब अर्जुन की भी ज्यादा हिम्मत तो थी नहीं भगवान के सामने बोलने की। उनने अपना धनुष और बाण दे दिया, और भगवान कृष्ण ने 2 तीर निकाले, और तीर निकाल के एक हाथी की तरफ
इशारा कर दोनों तीर छोड़ दे। एक तीर ने तो उसके जो घंटाली बंद रही थी वह रस्सी काटी, और एक तीर से जो है वो जो घंटाली थी, भार्या की घंटाली थी, वो जाकर नीचे पड़ गई। तो अर्जुन हंसने लगे, कहता भगवान कोई परेशानी थी तो मैंने बता देते, जो कहते वो सो करता। कि उसने के दिमाग में ये आई कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि हाथी ने मारना चाहो थे, हाथी तो मरा नहीं और घंटाली टूट कर पड़ी कि तो इसका फायदा क्या है। अब 18 दिन लगातार युद्ध चलता है और 19वें 20वें दिन जो है भगवान की जब पांडवों की जीत हो जाती है तो भगवान कृष्ण के कुछ याद आया, वही मैदान में फिर गए, सारे का ढूंढते फिरे, क्योंकि जब तक शव तो सारे उठे नहीं थे, बहुत सारे शव ऐसे पड़े थे जिनका दाह संस्कार जब तक हुआ नहीं था। किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का धड़ पड़ा है। तो भगवान कृष्ण के तो जो दिमाग में थी वह चाल रही थी, वो चले गए, आगे पहुंच गए। तो अर्जुन तक कहने लगे, भाई अर्जुन एक काम करे, ये घंटाली पड़ी है ना धातु की, बोला इसने न ठा। तो अर्जुन कहने लगा, भगवान इतना नाश हो लिया, कुछ बचा नहीं। अरे कि धातु के चक्कर में पड़े हो, एक घंटाली उठवाई, उसने बार बार कर इन ठा के बात है, माजरा क्या है। कहता माजरा कुछ नहीं भाई, जो मैंने कहा ना, ये वही घंटाली जो मैंने हाथी के काट कर पहले गई थी। जब उसने वो घंटी उठाई तो 4 गोरैया और एक माता उसके नीचे से निकले और उड़ने लगे। और कृष्ण भगवान का जो है शुक्रिया अदा करें, हे भगवान तूने हम बचा लिए। तो अर्जुन कहने लगा कि भगवान आपने इसलिए यो काम किया था। कहता इसका समर्पण था इसलिए यो काम करना पड़ा, अगर समर्पण नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। तो अर्जुन ने भाग के जो है कृष्ण भगवान के पैर पकड़े लिए, कहते हैं त्रिलोकी के नाथ, आप देहधारी जरूर हो लेकिन आप त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि हर एक चीज का ध्यान वो ही रख सके है, नहीं तो और कोई नहीं रख सकता, देहधारी नहीं रख सकता है इसका ध्यान। जब तक थारे में समर्पण नहीं आगा कुछ नहीं मिलना, कहीं चले जाओ। ये नहीं होता कि आज सेवा मांग ले काल छोड़ दे, काल मांग ली परसों छोड़ दे, इधर मांग ले, नहीं। अरे ऊपर वाले के पास जाओगे तो ये जीव आई जो वचन दिया और वचन कर दे करने भाया वही आगे आओगे, नहीं तो कुछ नहीं आने वाला आगे। कर्म तो तू पहले भी कर था, एक भी करेगा, आगे भी करेगा। गुरु की शरण में रह के कोई कर्म करेगा तो वो अच्छा होगा, गुरु की शरण छोड़ के कोई कर्म करेगा तो अच्छा होगा या नहीं होगा तो तराजू में जाएगा। लेकिन गुरु की शरण में कोई भी कर्म करे, भगवान की शरण में कोई भी कर्म करे, वो तराजू में नहीं जाए तो सीधा प्रतिफल मिलेगा।